के सुख राम सुनो सब लोई, के सुख राम सुनो सब लोई, यारे संग न होई बे, यारे संग न होई बे, जगत भगत का है दोय मार्ग, जगत भगत का है दोय मार्ग, बेड़ा चले नहीं कोई बे, बेड़ा चले नहीं कोई बे। एक रास्ता पतन की ओर जा रहा है और एक रास्ता सुख की ओर जा रहा है। पतन की रास्ते से हम चलेंगे और सुख की अभिलाषा करेंगे, कैसे मिलेगा? रास्ता हमको छोड़ना पड़ेगा। जिस रास्ते से हमको दुख ही दुख मिला है या आगे भी दुख मिलेगा, उस रास्ते को छोड़ना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं भजन बहुत करते हैं, भजन नहीं लगता। यहां भी बैठे हो सकता है, मैं आपको दावे के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं, आओ भजन बैठो मेरे पास, कैसे नहीं लगता मैं बताता हूं। मगर आपको मैं अभी के अभी भजन नहीं बताऊंगा। पहले आपके अंदर जो जगत बैठा है, जगत का प्रेम बैठा है, संसार का प्रेम बैठा है, उसको निकाल लूंगा। हम करते क्या है, इधर उधर से पकड़ के लाते हैं, बापू इसको दो शब्द, और वो कंठस्थान बता कि बेटा राम राम कर कहता है। कैसे लगेगा भजन? अंदर में संसार बैठा है, संसार की कोई भी अभिलाषा छूटी नहीं है और उसको ले जाके बिठा दिया। पहले उसके अंदर से वो सब निकालना पड़ेगा कि जिस रास्ते से तुम जा रहे हो वो रास्ता पतन की ओर है, वहां सिवाय दुख के कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर किसी का निजमन संसार को झूठा मान के भजन करने बैठ जाए तो अभी भजन लगेगा यहीं पे। मैं यहाँ वाणी जी के सामने इस व्यास गद्दी पे बैठ के जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आओ कैसे भजन नहीं लगता हम देखते। हमारा पूरा मन अपने घर परिवार में है, संसार में है, भौतिक सुखों में लगा है। वो मन राम राम भजन करने के लिए लगेगा कैसे? उसको बताना पड़ेगा कि यह सुख झूठा सुख है। संसार में कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा, मिलेगा तो वो जो सुख मिलेगा वो सुख स्थायी सुख नहीं है। और यहाँ जो मिलने वाला सुख है ये स्थायी है। जीते जी जब तक जीवित है तब तक भी मिलेगा, उसके बाद भी मिलता रहेगा। ये अखुट सुख है। जब ये बात किसी के मन में एक बार बैठ गई, वो अगर भजन करने लग गया तो भजन उसी समय लगेगा। यही बात हो रहा है। भजन देने में बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंथल में रामदास जी महाराज गए, खेड़ा पा पीठ के हमारे प्रधान आचार्य रामदास जी महाराज की जीवन की बात कह रहा हूं। 12 गुरु उन्होंने किए थे, अंदर से शांति नहीं मिली। किसी ने कहा कि सिंथल जाओ, बीकानेर जिले में राजस्थान के, वहां महात्मा हरिराम जी महाराज है, उनकी शरण में जाओ। कोई उसे कहे कि यहाँ जाओ तो वहां तुरंत चले जाते हैं। क्या ऐसी तड़प हमारे अंदर है? कोई अगर कहे कि भाई अभी तक इतने रामस्नेही धर्म में यहाँ रहने के बाद भी हमारे अंदर कोई शांति नहीं है, भीतर में कोई आनंद नहीं प्रकटा, अगर कोई कहे कि इस गुरु के पास जाओ, तो हम नहीं जाते। क्यों नहीं जाते?
अंदर से हमने पकड़ रखा है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी हम आनंद आ रहा है वो वही है, और वहाँ भी गए तो यही मिलेगा। ऐसी हमारी धारणा बैठ जाती है, वो चीज़ नहीं मिलेगी। उस जमाने में पैदल जाना पड़ता था, कहाँ जोधपुर जिले का खेड़ापा और कहाँ बीकानेर, वहाँ का सिंथल। भटकते भटकते घूमते घूमते रामदास जी महाराज गए सिंथल, और वहाँ के साधुओं ने पूछा कि भाई कौन हो, कैसे आए, क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे महात्मा जी से मिलना है, मुझे भजन का भेद लेना है। तो वो साधुओं ने कहा कि यहाँ ऐसे भेद नहीं मिलता है, अब तुम जाओ सत्संग सुनो, फिर अपने घर जाओ, घर से आते जाते रहो, 4-6 बार 8-10 बार यहाँ आओगे तो गुरु की नजर आप पर पड़ेगी, तब आपको वो बुलाएंगे, तब आपको भेद मिलेगा। बाहर में बैठे थे, रामदास जी महाराज कहने लगे मुझे अभी चाहिए, कल का भरोसा मुझे नहीं है, क्या पता मैं जीवित रहूं नहीं रहूं। बाकी साधु कहने लगे यहाँ ऐसा नियम नहीं है, हमने जो कह दिया वो फाइनल, आप यहाँ से जाओ, कुछ दिन बाद आओ, ऐसे ही 1-2 साल आते जाते रहो, फिर आपको भेद बताया जाएगा। वो कहने लगा नहीं मुझे अभी चाहिए। जहां बैठे थे वहीं बैठ गए। दिन चला गया, रात चली गई, दूसरा दिन निकल गया। धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई अंदर में कि वो तो गया ही नहीं, रात भर ऐसे ही बैठा रहा। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए, वहीं बैठा रहा, न कोई भजन न कोई स्मरण। फिर ये वार्ता हरिराम जी महाराज के कान तक पहुंची। 3-4 दिन निकल गए, न खाना न पीना न कहीं जाना, वहीं बैठ गए। हरिराम जी महाराज ने कहा उसको बुलाओ अंदर। बुलाया, गुरु के चरणों में झुक गए, पैर छूते ही आंसू की धारा लग गई। आंसू की धारा लगते ही, राम राम का भेद देते ही, सिर पे हाथ रखते ही वो सत्ता जग गई। ऐसी तड़प चाहिए, ऐसी लगन चाहिए, तब वो सत्ता प्रकट की है। राम राम कितने भी करते रहे, उसमें प्रीति नहीं, उसमें प्रेम नहीं है, वो सत्ता प्रकट नहीं हुई। महाराज ने कहा है प्रीत न छिपे छिपाई संतो, प्रीत न छिपे छिपाई, मूंगी बस्त को सूंगी जाने, हाण न पो नहीं भाई। मूंगी बस्त को सूंगी जाने, हाण न पो नहीं भाई। राम हाण न पो नहीं भाई, प्रीत न छिपे छिपाई संतो, प्रीत न छिपे छिपाई। 2 बातें इसमें कही है। पहली बात प्रीत की आ रही है, अगर परमात्मा से प्रीत लग गई उसको आप छिपा नहीं सकते, वो प्रकट होगी। और दूसरी बात, ये प्रीत संसार की सबसे महंगी वस्तु है। सदगुरु से प्रेम करना, प्रीति करना सीखो, इससे महंगी वस्तु संसार में कोई है नहीं। अगर ये मौका गंवा दिया, संतों से प्रीत नहीं लगाई, तो आपने इतनी महंगी वस्तु को
सस्ती समझा, सस्ती जाना, और सस्ती जान के सस्ती वस्तु कोई लेता है तो उसको नफा नहीं मिलेगा, उसको नुकसान होगा। तो ये प्रीति बहुत महंगी वस्तु है। प्रीति कैसे लगती है ये सीखो। कई प्रमाण महाराज ने दिए है। राम राम मुख केणे लागा, संता सुप्रीतन काई। राम राम मुख केणे लागा, संता सुप्रीतन काई। जब लग रुड़ियो पच पच थाको, माय उदय नहीं होई। जब लग रुड़ियो पच पच थाको, माय उदय नहीं होई। राम माय उदय नहीं होई। प्रीत न छिपे छिपाई संतो, प्रीत न छिपे छिपाई। असली चीज राम नाम नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, महाराज कह रहे। राम राम कर रहे हैं, राम राम मुख केड़े लगा, दिख रहा है भजन करते हुए, अंदर से संतों के प्रति प्रीति नहीं है। बिना संतों से प्रीति के राम राम कह रहा है, रटन कर रहा है, रटन करते दिख रहा है। तब लग रूड़ियो, रूड़ियो नाम भटको, ये संगत से वो संगत में, वो संगत से वो संगत, हर संगत में दिखाई दे रहा है और हर संगत में भजन कर रहा है। संतों के प्रति प्रीति नहीं है, काम नहीं होगा। राम राम मुख केणे लागो, संता सुप्रीतन काई। तब लग रूड़ियो पच पच थाको, पच पच के थक जाओगे। ये कुदरत कला नहीं प्रगटी, शब्द नहीं जगेगा। शब्द जगने की रीत बता रहे बाबा। उद्भिद खान की बात कह रहे हैं। ज्ञान को समझना है। बहुत लोग ऐसे भी है कि भाई हमारे गुरु तो चले गए, अब हम किसके सामने सिर झुकाएं। महाराज कहते हैं कि गुरु कभी मरते नहीं है। गुरु एक पावर है, गुरु एक सत्ता है, गुरु कोई शरीर नहीं है। ऐसा ही संत प्रगटे जुग में, ताके शरणा लागो। महाराज ने कहा रखा है बात। एक शरीर चला गया, दूसरा शरीर तुम्हारे सामने है। वैसा ही कुदरत कला जगाने वाला संत अगर तुम्हारे सामने है तो उसके शरीर की तरफ मत देखो, उसके शरण में लग जाओ। नहीं नहीं, अब मेरे तो गुरु वो अमुक फलाना फलाना थे, वो तो चले गए, अब मैं दूसरे को कैसे मानूं। अरे गुरु भाई तुम्हारा शरीर नहीं है, गुरु तो वो पावर है, गुरु तो वो सत्ता है। वो पावर वो सत्ता जहां है, देख लो देश कैसे चलता है। स्वातंत्र हुआ तब कोई अलग प्रधानमंत्री थे, उनकी सत्ता चल रही थी। आज कोई अलग प्रधानमंत्री है, उनकी सत्ता चल रही है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक पावर है, एक सत्ता का केंद्र है। अब वो जो सत्ता पे बैठेगा वही कहलाएगा, उसका ही सब चलेगा। इसी प्रकार महाराज ने यह भी भ्रम हमारा दूर कर दिया। ऐसा ही संत प्रगटे जुग में, ताके शरणा लागो। तो अब सारी बातें तो क्लियर है, सब कुछ महाराज का ज्ञान दूध का दूध पानी का पानी करके बता दिया है। फिर भी अगर हम नहीं समझेंगे तो दुर्भाग्य कहेंगे, दूसरा क्या कह सकते हैं। तो तीन खान का बीज जगत में देखे पर के लोई, और उद्बुद माए प्रगटे काई, सो बीज लखे न कोई। जैसे उद्भिद खानी में
वो जीव प्रगटते हैं, ये कैसे प्रगटते हैं ये कोई लग नहीं सकता। ऐसे ही ये राम राम भजन करने वाले के अंदर जिसने तन मन धन समर्पित किया है, जिसने संतों को माना है, उसके अंदर ये कुदरत कला प्रकट जाती है। ये अद्भुत कला है। महाराज कहते हैं अब दो उदब उदरी कहानी रे, अब दो उदब उदरी कहानी कोई जानेगा जान माई, कोई जानेगा जान माई, उदब उदरी कहाई हो, अब दो उदब उदरी कहाई। आसन हमारा गिगन मंडल में रेऊ जगत के माई, मेरे रामा रेऊ जगत के माई, मोही को मेरा जन जाने, मोही को मेरा जन जाने, दूजा जाने नाही हो, अब दू उदब उदरी कहाई हो, अब दो उदब उदरी कहाई, कोई जानेगा जन माई हो, अब दो उदब उदरी कहाई। मुझे लगता है कि ये बुद्ध रीति को बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। हमारी रीति, हमारा ज्ञान, हमारा भेद ये उद्भुत है, उद्भुत खानी के जैसा है। जिसके घट में प्रगटेगा उसी के घट में प्रगटेगा, और उसके घट में प्रगटेगा जो निराधार होके सदगुरु के शरण में आया है। चूको मति सत्य कर मानो, जे आनंद पद चाहो। महाराज कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। चूको मति इसलिए कह रहे हैं कि हम चूकते आए हैं। क्या अभी हम मनुष्य बने क्या? इसके पहले नहीं थे। इसके पहले कई बार हम मनुष्य बने, कई बार हम पशु पक्षी बने, क्योंकि हम मरते नहीं हैं। हमें सृष्टि चक्र में अनगिनत बार मनुष्य शरीर धारण करके आए, मगर हर बार चूके, हर बार मौका गंवाया। अगर मौका गंवाते नहीं तो अभी हम तुम्हारे हमारे सामने दिखते नहीं। ये प्रमाण है कि हमने चूका है, मैंने भी चूका है, आपने भी चूका है, वो मौका गंवाया है। अब चलो वो तो चली गई बात, गई सो गंगा रहा सो तीर्थ। अब हमारे पास समय है, अब मत चूको। सुनते जा सुख राम कहे, ओ मोसर मत चूक। जीती सारन हारिये, ससवो होए कर ढूक। ये मनुष्य शरीर मिला ये जीती बाजी है। सौसर के खेल में जीती बाजी हम जीत रहे हैं। अब ये हारना नहीं है। अब क्या करना है? ससवो होकर ढूक।
यानी श्वासों में मन को, सुरती को लगा के रहना है, अब गंवाना नहीं है। तो क्या करो, चूको मती सत्कर मानो। अब कहेंगे कि भाई हम चूकते नहीं हैं, अब की बार नहीं चुकेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, दो बातें करनी पड़ेगी। अगर दो बात नहीं करोगे तो आप अब भी चूक रहे हो, और पहले चूके वो अनजाने में चूके, तब ज्ञान नहीं था। अभी चूक रहे, ज्ञान में चूक रहे। एक राजा के यहाँ एक दासी थी, सेविका, और कई वर्षों से रानी की सेवा में थी। और जब वो अपने घर से आती थी तो पहरेदार उसे बिना रोक टोक किए जाने देते थे अंदर, और जब घर पे निकलती थी तब भी वो बिना रोक टोक के निकल जाती। विश्वास था, क्योंकि ये सेविका है, दासी है, ये तो बेचारी अपनी काम करती है, सेवा करती है, चली जाती है। एक दिन रानी के महल में एक अनमोल हीरा उसने देखा, हीरा नजर में आ गया। मनुष्य हमेशा लोभी लालची नहीं रहता है। जब लोभ लालच की चीज सामने दिख जाती है तब लालच पैदा होता है। कामी का गुरु कामिनी और लोभी का गुरु दाम। पैसा सामने दिखा तो लोभ छूटता है। लोभी व्यक्ति हमेशा लोभी नहीं रहता। लोभी का गुरु ही पैसा है, वो पैसा उसको लोभ उसके अंदर प्रकट कराता है। ये एक संत थे, दृष्टांत में दृष्टांत याद आ गया। इस दृष्टांत को पकड़ के रहना। पुराने जमाने में कथा करते थे, शाम को 1-1.5 घंटे की कथा चलती थी, और उस जमाने में इलेक्ट्रिक की सुविधा नहीं थी, तो ऐसा दिया रख के ऐसे वो पुराण बाजते थे, जो भी पोथी होगी पुराण होगा। अब उस संत ने एक बिल्ली पाल रखी थी, और बिल्ली जब सत्संग का समय आता था तब वो बैठ जाती थी, उसके सिर पे दिया रखते थे, और वो बिल्ली ऐसी बैठे, हिले नहीं, कुछ नहीं। जब तक संगत समाप्त नहीं होती तब तक बिल्ली चुपचाप बैठती थी, और उसके सिर पे दिया। लोग भी आश्चर्य से देखते थे कि कितनी बढ़िया बिल्ली है, कितना बढ़िया इसको पढ़ाया है, सिखाया है। संतों के सानिध्य में रहने के बाद बिल्ली भी होशियार बन जाती है, तरह तरह की बातें लोग करते थे। एक नया लड़का आया संगत में, उसने देखा बिल्ली के सिर पे दिया रख रहा है, और ये बिल्ली हिल नहीं रही है, ये तो आश्चर्य है। घर जाके उसने विचार किया, बिल्ली इसलिए नहीं हिल रही है, बिल्ली के सामने कोई लोभ लालच का कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए वो चुपचाप है। चलो कल जाके देखते हैं कि बिल्ली वैसी स्थिर रहती या नहीं रहती। अब एक चूहा उसने पकड़ के जेब में डाल के ऊपर से बांध के लाया, बैठ गया सामने। सत्संग शुरू हो गई। अब सत्संग रंग में आ गई। फिर उसने चूहा निकाला और छोड़ दिया। अब चूहा वहां से भागा, चूहे को देखते ही बिल्ली चूहे पे झपट पड़ी। आज तक जो ट्रेनिंग उसको दी थी, सारी ट्रेनिंग बेकार चली गई, क्योंकि बिल्ली को उसका आहार मिल गया। बिल्ली के सामने चूहा आएगा तो वो तो उस पर झपट पड़ेगी ही। जब तक चूहा नहीं था तब तक बात ठीक थी। ऐसे ही लोभी व्यक्ति को जब कोई वस्तु ऐसी सहज में उपलब्ध पड़ी मिलती है तो लोभ आ ही जाता है। अब उस नौकरानी ने उस हीरा को यहां से चुराने की मन बना लिया। अब चुराया कैसे? पैर के नीचे यहाँ पे हीरा रखा, ऊपर से पट्टी लगा दी और जूते डाल के जैसे आई थी वैसे निकल गई। किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। रोज की बात है, नौकरानी है, आती है जाती है। सीधे चली गई
जोहरी के पास। जोहरी ने देखा, देखते ही जोहरी भी लालची था। अब हीरा तो असली है, मगर इसको अगर कहता हूं कि ये असली है तो कुछ पैसे देने पड़ेंगे। अब इसको यहां से हटाने का एक ही मार्ग है, इसके मन में बिठा दे कि ये नकली है। ऐसा उन्होंने आराम से फेंका, ऐसा फेंकती है कि हीरा फूट गया। अब उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वो जो दासी थी वो चली गई बेचारी, क्योंकि डांटने लगा उसको कि कांच का टुकड़ा लाके मुझे बता रही हो ये हीरा है, देखते नहीं हो ये कांच है, तुम्हारे सामने फेंका तो फूट गया, हीरा कहीं फूटता है। दासी समझ गई मेरी कोई गलती होगी, मैंने अनजाने में कांच को हीरा समझ के लाया। अब उसका तो कुछ गया नहीं, उसका था नहीं, चली गई। उसके जाने के बाद ये जोहरी भागा भागा आया हीरे के पास। तू फूटा कैसे? तू तो असली हीरा था। अरे हीरा तो फूटता नहीं है। हीरा को घन की चोट अगर उस पे मारते हैं तो वो अंदर धंस जाएगा आयरन में, मगर फूटेगा नहीं। जोहरी कहने लगा कि तू फूटा कैसे? तो हीरे में से आवाज आई, मैं इसलिए फूटा, तेरे कारण फूटा। मेरे कारण फूटा? कैसे फूटा? वो नौकरानी ने, वो दासी ने तुम्हें पैर के नीचे बांध के चप्पल पहन के यहाँ तक वो आई, तब तुझे कुछ लगा नहीं? इतना अनमोल हीरा पैर के नीचे दबा, वो दासी यहाँ तक लाई तब फूटा नहीं, और मैंने तुम्हें आराम से फेंका तो तुम फूट गया। हीरा कहने लगा वो दासी अनजान थी, उसको परख नहीं थी। तुम तो मुझे जानते थे, तुम्हें तो पता था मैं अनमोल हीरा हूं, फिर भी तुमने फेंका, इसलिए मैं फूट गया। कहने का मतलब ये हमारी भक्ति हीरे से भी कीमती है, और हम इस बात को जानते हैं, हम समझदार हैं। अनसमझा सिर दोष नहीं, समझवान सिर दोष। अभी तक हमने राम नाम को, महत्व को, इस भक्ति को जाने नहीं, तो हमने मौका गंवा दिया। हम अनजान थे, और अनजान के सिर पर दोष नहीं लगता। मगर अभी हम हमेशा सत्संग कर रहे हैं, फिर भी ये कुदरत कला कैसी जगती है, ये कहने के बाद, ज्ञान में सुनने के बाद भी अगर ये मौका गंवा रहे हैं तो हमारा भाई हीरा फूटेगा। चूको मती सत्कर मान। दो काम करना है, इस भेद को, इस ज्ञान को सत्य मानना है, और सत्य निज मन से मानना है। एक बार सत्य मान लिया, दूसरा काम डाकर पड़ो जगत को छाड़र। ऐसे भक्ति में कूद जाओ, ऐसे जगत को भुला दो, तब शब्द का पर्चा घट में जगेगा, तब वो अनुभूति होगी। जगत का छोड़ने का मतलब ये नहीं है, पहले मैंने कहा, हमेशा कहता हूँ, घर दार छोड़ के सत्संगी करते रहो। घर में रहते हुए भी आप आराम से घर का त्याग कर सकते हो। महाराज कहते हैं, 5 दिना पीछे ही मरणो, सोहबही हम मुआ। मेरे रामा सोहबही हम मुआ। के सुख राम 25 नवकू। के सुख राम 25 नवकू। कर दो जग में धुआ, सादामती मेरो जन्म गवाओ। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु, जब उसकी उम्र हो गई, माता पिता ने उसकी सगाई कर दी।
सुंदर लड़की के साथ। अब अंदर में तो रामकृष्ण परमहंस शादी करना नहीं चाहते, मगर माता पिता के जिद के आगे उन्होंने शादी कर ली। अब शादी करते ही नई बहू आई घर में। नई बहू घर में आते ही अंदर में मन में जो विचार थे वो विचार उसने अपने पत्नी के सामने रखी। कहा कि देखो तुम मुझे माफ करो, मैं ये शादी करना नहीं चाहता था, माता पिता की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा और मैंने तुम्हारी शादी तुमसे मैंने की, तो तुम जाके दूसरी शादी रचाओ, मेरे पीछे मत लगो, क्योंकि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं। मैं तो भक्ति करना चाहता हूं, देवी का भक्त था। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम अगर भक्ति करना चाहते हो तो क्या मैं तुम्हें भक्ति में सहायता नहीं कर सकती? क्या हम साथ साथ रहते हुए भी दोनों भक्ति नहीं कर सकते? संसार के रिश्ते से हम पति पत्नी जरूर है, मगर अंदर से तो हम दोनों भक्त हैं उसी माता के। तुम भी भक्ति करो, मैं भी भक्ति करती हूँ, और भक्ति करते करते मुझसे जितनी सेवा आपकी हो सकती है वो सेवा करूंगी। क्या तुम्हें मंजूर है? और ये तुम्हें मैं वचन देती हूँ, मैं तुम्हें मोह जाल में बिल्कुल कभी भी नहीं लाने की कोशिश करूंगी, और जिंदगी भर दोनों पति पत्नी इसी प्रकार रहे। घर उसके लिए बंधन कारक है जिसके मन में घर बैठा है। मन से अगर घर निकल गया तो वो त्यागी रहा क्या और घर गृहस्थी में रहा क्या, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। असली चीज तो वो कुदरत कला जगने की है, और वो करते नहीं है। वो भेद जान के भी उस पर हम विचार नहीं करते हैं, तो ये मौका हम गंवा रहे हैं। महाराज कहते हैं, डाकर पड़ो जगत को छाड़र तब घट परचे पाओ। जगत छोड़ते नहीं है। मैंने कल ही कहा था, आज भी कहा हूं, जब तक आपका मन, जब तक आपका निज मन ये नहीं मानेगा कि ये जगत झूठा है, तब तक आपका भजन में मन लग ही नहीं सकता। अंदर से अगर आप फीलिंग करते हो कि बिल्कुल ये झूठा है, संत जो कहते हैं ये 100% सच है, तब भजन में बैठो, भजन लग जाएगा। इधर संसार को भी हम सत्य मान रहे हैं, इधर भक्ति को भी सत्य मान रहे हैं, न उसको छोड़ रहे न इसको पकड़ रहे हैं। के सुखराम सुनो सब लोई, यारे संगन होई बे, जगत भगत का है दोई मार्ग, बेला चले नहीं होई बे। दोनों दो रास्ते हैं, दो गाड़ी के पहिए हैं। जैसे दो गाड़ी के पहिए एक मिलते नहीं, उस प्रकार जगत और भगत का मार्ग कभी एक होता नहीं। के सुख राम सुनो सब कोई, के सुख राम सुनो सब कोई, ओ हर था में नाई ज्यूं बैराग, उपजे जुग में यूं प्रगटे है जनमाई, वो बांधा ओ सुण भेद नियारो। क्या कह रहे महाराज? के सुखराम सुनो सब कोई, किसको कह रहे हैं? कुदरत कला जगाने के लिए जो तत्पर है, जो तड़प रहे हैं, उस हंस आत्माओं को कह रहे हैं कि वो अर्था में नहीं,
कुदरत कला का कोई भेद नहीं है, कोई ज्ञान उसका लिखित नहीं है, कोई उसकी विधि नहीं है, समर्पण ही इसकी विधि है। समर्पण होके राम राम करो, यही एक मार्ग है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ज्यों बैराग उपजे जुग में, जैसे संसार में किसी के अंदर बैराग प्रकट हो जाता है तो वो घर-द्वार छोड़ के निकल जाता है, ऐसा ही ये कुदरत कला है। जब प्रगटती है तो वो संसार से अलग हो जाता है, नहीं तो कितना भी उपाय करो। भरत और बाहुबली दो भाई थे, भरत बड़ा था, बाहुबली छोटा था। अब भरत ने एक दिन मन में ठान लिया कि चलो जगत से वैराग ले लेते हैं। सारे मेहमान को बुला लिया कि आज तुम्हारी हमारी आखिरी मुलाकात है, कल से मैं जगत छोड़ रहा हूँ। दोनों भाई पास पास रहते थे। दूसरे भाई ने पूछा आज क्या है, वहाँ मेहमान क्यों आए हैं? तो उसकी पत्नी ने कहा जानते नहीं, कल भैया जा रहे हैं सब छोड़ के। क्या जगत को छोड़ के जाने का भी कोई प्रोपोगंडा करना पड़ता है, ऐसा बताना पड़ता है? भैया गलत है। फिर पत्नी ने कहा कि कैसे जाया जाता है? पानी रखा था नहाने के लिए, कांधे पे धोती थी और नहाने के लिए जाना था। अपनी पत्नी से वार्तालाप हो रही थी। जब पत्नी ने कहा कि कैसे वैराग आता है तो उसने कहा ऐसे, कांधे की धोती लेके चला गया, वापस आया ही नहीं। ये है वैराग। वैराग कोई बता के थोड़ी आता है, जब आता है तब चला जाता है। तो इसी प्रकार समय हो गया, इन्हीं शब्दों के साथ